राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है संजय केवट और मैं आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जैसा देख रहे होंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, आपको मैं थोड़ा सा चेंज लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ बताओ। अरे पहचान भी रहे हो या नहीं पहचान रहे हो? पहचान गए क्या? अरे मैं वही सर हूँ जो आपको एग्रीकल्चर करवा रहा था। पहचान में आ गए? हाँ सर, अब जाके पहचान में आए हो। हाँ थोड़ा क्या है, थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज किए, बहुत सारों के ऑफर भी आ रहे हैं आजकल तो। हाँ अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पहले क्या कैप लगा के आते थे, अब बिना कैप के पढ़ा रहे हैं आपको। देखो अपन चर्चा कर रहे थे एग्रीकल्चर की सीरीज पर, उसके ऊपर अपन चर्चा करते थे 5 क्लासों तक। 5 क्लासों के अपन लगभग 50-60 क्वेश्चन चर्चा कर चुके थे। उन क्वेश्चनों के अंदर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि उन जो क्वेश्चन है ना उनके नोट करते रहना है। और उनको नोट भी कैसे करना है कि जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाता हूँ तो उसके क्वेश्चन का लिखो और उसका एक्सप्लेनेशन लिखो। देखो मेन तो क्वेश्चन तो एक, आप अगर आप मानो तो मान लो अपन 5 क्लासें ले चुके हैं। 5 क्लासों के अंदर आप मान लो आपने 50 क्वेश्चन सोल्व कराए, लेकिन बेटा 50 क्वेश्चन नहीं थे, वो 50 क्वेश्चन नहीं थे, उनके जो ऑप्शन थे ना वो भी एक क्वेश्चन थे और मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। आपको पता है कि जब तक क्लासेस चली है 5 क्लासें, उनके अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, और वो आगे करते रहेंगे। अभी अपन एग्रीकल्चर पर चर्चा कर चुके थे और उसके अंदर चल रही थी सामान्य कृषि। सामान्य कृषि के अंदर आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं और आगे कौन सी क्लास बेटा? पार्ट 6। कौन सा है? पार्ट 6। पार्ट 5 तक अपन चर्चा कर चुके थे। उसके अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है, मेरा कहना वापस एक बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। और नोट कहां करने हैं? एक अलग बुक कॉपी बना लेनी है जिसके अंदर आपको जो क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन लिखो। एक क्वेश्चन लिखोगे तो 50 क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन अगर आप उसके ऑप्शन को करते हो तो इसका मतलब है कि आप उनमें से 50-100 के लमसम क्वेश्चन अपन करवा चुके हैं। और कोई बच्चा कहे कि नहीं सर अभी तो आपने 50 करवाए, तो बेटा उनका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है साथ के साथ। ठीक है, आज की क्लास को चर्चा करते हैं। सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सर बारिश का आनंद उठा रहे होंगे घर पे। हाँ मौसम कैसा हो रहा है बताओ मेरे को। देखो अपन एग्रीकल्चर चर्चा कर रहे थे, अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि दिन का अधिकतम तापमान कब प्राप्त होता है? दिन का अधिकतम तापमान कब प्राप्त होता है? अरे पड़ती है ना गर्मी। गर्मी कितने बजे पड़ती है बताओ? सुबह के समय, दोपहर के समय, सायकाल के समय या रात्रि के समय? सर इसमें तो ऑप्शन काटूंगा तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। अरे ऐसे तो बता देगा, लेकिन इसको ये बताना कि टाइम कौन सा है। और टाइम के अलावा एक और ऑप्शन, वो एक्सप्लेनेशन करना है कि अधिकतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है और उसके अंदर भरा क्या होता है। क्वेश्चन ये नहीं है सुबह के समय सर, सुबह के समय नहीं होती है, सायकाल के समय सर नहीं होती है, रात्रि के समय सर नहीं होती है। सर आंसर तो आ गया। अरे आंसर आ गया, लेकिन आंसर आने के साथ उसका और भी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। क्वेश्चन तो ये तो पूछेगा नहीं कि दिन का अधिकतम तापमान कब प्राप्त होता है, दोपहर के समय, लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछेगा? क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि दिन का अधिकतम तापमान कितने बजे मापा जाता है? समय। क्या पूछेगा बेटा? एक तो पूछेगा समय। सर समय बता दो आप। समय होता है बेटा दोपहर के 2 बजे। कितने बजे? दोपहर के 2 बजे। कितने बजे मापा जाता है? दोपहर के 2 बजे। और किसके द्वारा मापा जाता है? तो यंत्र का नाम भी लिख लो यहीं पे। यंत्र का नाम होता है बेटा अधिकतम तापमापी। कौन सा तापमापी? अधिकतम तापमापी। सर ये तो बता दिया आपने, लेकिन एक और चलता है इसके अंदर। क्या चलता है कि अधिकतम तापमापी के अंदर क्या भरा होता है? अरे तो इसके अंदर तो भरा होता है पारा। क्या भरा होता है बेटा? पारा। अधिकतम तापमापी ये यंत्र है जो किसको मापने के लिए कहता है? अधिकतम तापमान को मापने। कितने बजे मापता है? 2 बजे मापा जाता है। सर इसका वो भी रीडिंग भी बता दो ना आप, क्योंकि साथ के साथ अगर कोई क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उसका साथ का साथ एक्सप्लेनेशन देखो पूरा, कि उससे क्वेश्चन बार बनना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बात ध्यान रखो, अगर पढ़ना ही है तो फिर तरीके से पढ़ो ना, ऐसे क्यों पढ़ते हो? देखो इसके अंदर एक और यंत्र आता है कि इसमें नामांकन क्या होता है। इसमें होता है बेटा -35 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस। सर ये बता दिया आपने पूरा ही। हाँ बेटा ये पूरा ही आ गया। अधिकतम तापमापी कब मापा जाता है? दोपहर के 2 बजे। किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? अधिकतम तापमापी के द्वारा। और उसमें क्या भरा होता है? उसमें पारा भरा होता है। और उसमें नामांकन कितनी, रीडिंग कितनी होती है? उसमें रीडिंग होती है -35 से +50 डिग्री सेल्सियस। तो अपना यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की अल्पकालिक घटना कहलाती है। वायुमंडल की अल्पकालिक घटना, एक तो होती है दीर्घकालिक घटना जो कि लंबे समय तक चलती है, और एक होती है अल्पकालिक घटना। मान लो तुम बाहर अभी वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख के जैसे घर के बाहर निकले तो बाहर चेंज हो गया, बारिश हो गई, तो क्या कहलाती है? अल्पकालिक घटना। क्या कहलाती है? नहीं सर मानसून नहीं होगा, मानसून वर्षा भी नहीं होगा। अरे सर वर्षा तो लंबे समय तक भी चलती रहती है, लेकिन क्या नहीं होता? मौसम। गाना सुना होगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। नहीं सुना क्या? क्योंकि उसको पता था, उस कवि को जिसने गाना गाया उस कवि को ये बात पता थी कि जलवायु चेंज नहीं होती है, चेंज क्या होता है? मौसम। क्या चेंज होता है बेटा? मौसम। तो आपको लिख लेना है कौन सी घटना है ये? अल्पकालिक। कौन सी घटना है? अल्पकालिक।
अल्पकालिक घटना क्या कहलाती है? अल्पकालिक घटना सर मौसम कहलाती है। तो जलवायु क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है बेटा दीर्घकालिक घटना। कौन सी घटना? दीर्घकालिक घटना। दीर्घकालिक घटना को अपन क्या कह सकते हैं? दीर्घकालिक घटना को अपन क्या कह सकते हैं? जलवायु कह सकते हैं। और इसकी एक परिभाषा निकालता है एक संस्थान है जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है बेटा WMO। कौन सा है? WMO, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बेटा, इसका मुख्यालय भी लिख लो, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। देखो ये क्या कहता है? हाँ, ये संस्थान एक बात कहता है कि 31 वर्षों के अंदर जो चेंज होगा ना, 31 वर्षों के अंदर जो चेंज होगा वो क्या कहलाएगी? जलवायु। ये परिभाषा कौन सा संस्थान देता है? WMO। WMO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। देखो मानसून, मानसून क्या होता है? मानसून को अपन ऋतुओं से कन्वर्ट करते हैं। और कौन सा? वर्षा। वर्षा को क्या कह सकते हैं? वर्षा की परिभाषा बताओ चलो। वर्षा तुम देख रहे हो सर, बारिश हो जाती है, पानी आ जाता है ऊपर से, लेकिन परिभाषा क्या लिखोगे? इसकी परिभाषा ये होती है कि जलवाष्प का ऊपर ठोस या तरल अवस्था में गिरना, वो क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है। तो देख लिख सकते हो जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब समझ गए? अरे बाप के ऊपर में जो पानी जा रहा है ना, वो आपके ऊपर जाकर इकट्ठा होता है, फिर वो तरल अवस्था में जो ऊपर से गिरता है, तो वो क्या कहलाती है? वर्षा कहलाती है। तो जलवाष्प का तरल या ठोस अवस्था में गिरना, ठोस अवस्था में गिरना, ये गिरना क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेटा वर्षा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि वायुमंडल की अल्पकालिक घटना क्या कहलाती है? अल्पकालिक घटना क्या कहलाती है? मौसम। और अपने को यहाँ पर एक और क्वेश्चन प्राप्त हुआ, वो था जलवायु। जलवायु कौन सी घटना है? दीर्घकालिक घटना है। कि कौन सा संस्थान परिभाषा देता है? WMO। WMO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्थान कहां पर स्थित है? ये संस्थान है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये वर्षा, वर्षा क्या है? एक जलवाष्प का तरल या ठोस अवस्था में गिरना, ये क्या कहलाती है? वर्षा। ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन हो चुका है। इसके बाहर अगर वो क्वेश्चन पूछता है, देखो रिलेटेड पूछते हैं क्वेश्चन, वो नहीं है कि अलग से क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसके एक्सप्लेनेशन में कैसे क्वेश्चन आना है, और वो तुमको सब क्लियर करा रहे हैं। हर एक के अंदर चल रहा है। ये केमिस्ट्री के अंदर भी जो डीके सर है ना, वो पूरा यही करवा रहे हैं काम। आप देखो तो से एक बार, अरे प्लेलिस्ट बनी चुकी है, उस प्लेलिस्ट में देखो जाके, वो तभी तो फायदा मिलेगा ना। अब ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है, हम यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा एफर्ट यही है, जिसके साथ हम क्या दे रहे हैं? वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं। उनको घर पे जाके देखो आराम से, और मस्त रहो और स्वस्थ रहो, देखते रहो लक्ष्य क्लासेस का यूट्यूब चैनल। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? IMD का पहला मुख्यालय था। अरे बेटा IMD से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना, अभी सबको यहाँ उधेड़ दूंगा। देखो IMD की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। ये कहां पर स्थित था? ये पूछ रहा पहला मुख्यालय। इसके 3 मुख्यालय बन चुके हैं। कितने मुख्यालय बेटा? 3। तीनों को भी एक साथ में लिखेंगे। देखो पहले ये तो लिखा पुणे IMD को पुणे क्या बोलते हैं? भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे बेटा तुम्हारे लिए कर रहा हूं सब कुछ। देखो IMD क्या फुल फॉर्म क्या हो गई? भारतीय मौसम विभाग। अब देखो इसका संस्थान कहां से शुरुआत होती है? इसके डेट से लिखते हैं अपन कि सर इसके अंदर चेंज हुआ कब कब हुआ, ये भी बता दो। देखो फर्स्ट आता है 1875। तब इसका मुख्यालय बना गया था कोलकाता के अंदर। कब बनाया गया था? कोलकाता के अंदर। 1875 से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चेंज कहां हुआ बेटा? 1905 के अंदर। कब हुआ? 1905 के अंदर। और 1905 के अंदर क्या कर दिया? इस संस्थान को कहां भेज दिया गया? शिमला भेज दिया गया। शिमला कहां घूमने गया था? शिमला। फिर कहां भेजा गया? 1928 में। और 1928 में कहां भेजा सर? ये भी बता दो आप। ये भेजा सर पुणे के अंदर। कहां भेजा बेटा? पुणे। और पुणे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। और बेटा एक और संस्थान है, ये चारों डेट आपको याद रखनी है। और एक और आता है 1944। कौन सा आता है बेटा? आते आते कौन सा आ गया? 1944 आ गया। अरे 1944 के अंदर इस संस्थान को कहां स्थापित कर दिया गया? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर बेटा? नई दिल्ली के अंदर। अब आपको सब पता होना चाहिए कि सर IMD इधर से उधर भग रहा है, और कहां पर भगते भगते कहां पहुंच गया? 1944 में। और वर्तमान में कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। देखो पूरे क्वेश्चन को देखो, यहीं का यहीं क्वेश्चन क्या था कि वर्तमान का पहला मुख्यालय कहां था। लेकिन आपको डेट से पूछे ना कि कौन सी डेट को कहां स्थित था,
तो आपको पूछ रहा पहला, तो पहला तो कहां था बेटा, कोलकाता के अंदर। तो क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया कि पहला मुख्यालय कहां था, कोलकाता के अंदर। सेकंड आप क्वेश्चन बोले कि 1905 में कहां स्थापित किया गया था, तो शिमला के अंदर। फिर वहां पर उसको जगह से नहीं लगी, सर्दी वर्दी लग रही थी इसको, तो 1928 में कहां भेज दिया, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। फिर कि सर आगे बताओ, फिर कब 1944 के अंदर अपना देश आजाद हुआ, 1947 के अंदर। उससे पहले इस संस्थान को कहां भेज दिया गया, नई दिल्ली में, और तभी से अब तक कहां पे कार्य कर रहा है ये, नई दिल्ली के अंदर। देखो बेटा क्वेश्चन को उतारो, इसको जल्दी से उतार लो। ये आईएमडी से संबंधित पूरे संस्थान आगे, इसके बाहर नहीं पूछेगा, जल्दी से लिखो। और आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली, दिल्ली कहां है, दिल्ली तो दिल वालों की है, और दिल वालों के अंदर कौन कौन से हैं, देखो इसके संस्थान, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा संस्थान स्थित है, आईसीआर। ये कौन सा है, आईआरआई। ये कहां पर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मेरे को बताने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे को इतनी बार बता चुका हूं कि अब तो हद हो गई। इसका आंसर कमेंट कर दो जल्दी से। सापेक्ष आर्द्रता मापन की इकाई है किलो जूल में, घन फीट के अंदर, प्रतिशत के अंदर, और लास्ट क्या है, इकाई रहित के अंदर। वो सापेक्ष आर्द्रता किसमें मापा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आर्द्रता कितने प्रकार की होती है। सर आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नाम बताओ सर, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तीनों आर्द्रता पता है, लेकिन इनको मापने की इकाइयां अलग अलग है। किसी को घन फीट के अंदर मापा जाता है, किसी को प्रतिशत के अंदर मापा जाता है, किसी को किलोग्राम के अंदर मापा जाता है। तो सर ये बता दो एक बार और, बेटा आप नहीं बताएंगे। पिछले जो वीडियो बना रखी है ना, उसके अंदर मैंने आर्द्रता को पूरी को समझाया एक साथ ही। अभी तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। बताओ जल्दी से। हाँ सही बता रहे हो बिल्कुल। कौन सा है सर, प्रतिशत है। और आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, आर्द्रता, आर्द्रता होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। देखो विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, और कौन सी आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। तीनों के नाम लिख लेना, क्योंकि ये पहले वाली वीडियो में सॉल्यूशन करा चुके हैं, इसलिए इसमें इतना टाइम लगेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अरे ये क्वेश्चन वापस आ गया। प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु है, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु है। प्रकाश मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, प्रकाश मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण व शोषण दर बराबर होती है, प्रकाश मात्रा जिसमें शोषण सर्वाधिक होता है, या उपरोक्त सभी। सर इतना क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाता, मैं तो डायरेक्ट ऑप्शन करूंगा उपरोक्त सभी, तो बेटा फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो इसको, ऑप्शन को पढ़ो। प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु क्या होता है। अरे जैसे मैं इसका इंग्लिश करूंगा, क्या करूंगा बेटा, इंग्लिश, तुम समझ जाओगे। अरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है ना, इनको मैंने बताया कि प्रकाश क्षतिपूर्ति को क्या कहा जाता है, कार्डिनल, कार्डिनल ग्रोथ पॉइंट। अब तो तुम समझ गए। तुमको हिंदी नहीं आती, तुमको इंग्लिश आती है। कौन सी आती है, इंग्लिश आती है। तुम क्या जानते हो, या तो तुम हिंदी जानते हो, नहीं इंग्लिश जानते हो। तुम्हारे सामने एक भाषा चल रही है बेटा, ये ट्रेंड में चल रही है। ये क्या चल रही है, ट्रेंड में चल रही है। कौन सी, इंग्लिश। कौन सी, इंग्लिश। पूछते हो ना क्या कर रहे हो, उसको ऐसे नहीं लिखते हो व्हाट आर यू डूइंग, नहीं क्या कर रहे हो, KYAKARERHY, ऐसे लिखते हो ना। ये न तो तुम हिंदी लिख रहे हो, न इंग्लिश लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो बेटा, इंग्लिश लिख रहे हो। तो इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है, कार्डिनल ग्रोथ पॉइंट। और इसका बताओ आप कि प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु वह बिंदु है जिस पर कोई भी फसल के अंदर प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक रहेगा और शोषण दर भी सर्वाधिक रहेगा। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेटा कार्डिनल ग्रोथ पॉइंट। तो इसके अंदर आंसर कौन सा बढ़ रहा है, दो। देखो दो चीज बोली मैंने, एक तो क्या कहलाएगा बेटा, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण। और दूसरा क्या है कि सर दूसरा शोषण। कौन सा है, शोषण। प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों क्या रहेंगे, सर्वाधिक रहेंगे। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेटा प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु। और ये जब दोनों एक जगह चले जाएंगे, मान लो कोई भी प्लांट के अंदर दोनों बराबर स्थिति हो गई, तो ये बराबर की स्थिति क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण व शोषण दर कहलाएगी। तो अपना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सर उत्तर तो बता दिया था मैंने पहले ही आते ही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। आपके दिमाग में बात है कि सर रेगुलर क्लास लेके आओ। अरे बेटा रेगुलर ही लेके आते हैं, लेकिन क्या कुछ समस्याएं आई जाती है, उस वजह से नहीं हो पाती है। नहीं तो अपनी क्लास रेगुलर रहने वाली है। आपको भी पता है कि सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, साथ में एक ही काम करना है, सिर्फ ये नोट्स बनाने। कहना का मतलब यही है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखो क्या आया है, DNP है,
सर ये डीएनपी क्या होता है, मैं तो डीएपी का नाम सुनता हूं। अरे डीएपी तो खाद चलता है ना अपने गांव के अंदर। क्वेश्चन बताओ, डीएनपी है क्या है, डीएनपी है। आप बोलो तो इसको पूरा का एक्सप्लेन कर दें। हाँ सर एक बार एक्सप्लेन कर दो इसको। देखो किसके आधार पर बेटा, प्रकाशावधि के आधार पर, प्रकाशावधि के आधार पर, प्रकाशावधि के आधार पर पौधों को कितने भागों में अंदर बांटा गया है बेटा, 4 भागों के अंदर। चारों भागों के नाम लिखो, देखो 1 2 3 4 लिख दिया, चारों के नाम हो गए ना। सर नहीं हुई है तो आप झूठ बोल रहे हो। देखो नेक्स्ट, एक तो होता है बेटा एसडीपी, कौन सा होता है एसडीपी। एक होता है एलडीपी, कौन सा होता है एलडीपी। दूसरा होता है आईडीपी और चौथा होता है डीएनपी। फिर क्या लिख दिया, एसडीपी एलडीपी आईडीपी डीएनपी। देखो इधर एसडीपी, एसडीपी का मतलब क्या होता है, एसडीपी का मतलब ये होता है बेटा, देखो एसडीपी डीएनपी आईडीपी सबका मतलब बता देता हूँ एक साथ ही। अभी देखो एक एक को देखना, एक एक को देखते ना, बोर्ड पे नजर होनी चाहिए, सबकी बोर्ड पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि कितने प्रकार से बताया मैंने, 4 प्रकार से, चारों प्रकार आपको। एसडीपी क्या होता है सर, एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट, अर्थात वह पौधे जिनको प्रकाश की अवधि 8 घंटे से कम होती है, वो क्या कहलाते हैं एसडीपी। इसके अंदर लिख लो 10 घंटे से कम। कितने घंटे से कम, 10 घंटे से कम। अर्थात ऐसे पादप जिनको 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं एसडीपी एलडीपी। सर वो पौधे जिनको कितने घंटे से, 14 घंटे से अधिक, 14 घंटे से अधिक किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एलडीपी। क्या कहलाते हैं बेटा, एलडीपी। और तीसरा कौन सा, आईडीपी। आईडीपी में एक ही आता है, और वो कब आता है कि 12 से 14 घंटे अगर कोई पौधे को तापमान की आवश्यकता होती है तो वो क्या कहलाते हैं आईडीपी। और बेटा एक है डीएनपी, जिसको कोई तापमान की आवश्यकता नहीं होती, जिसको कोई तापमान की आवश्यकता नहीं होती, इसको कितना भी पढ़े, इसको चाहे 8 घंटे से कम पढ़े चाहे 14 घंटे से अधिक पढ़े, वो क्या कहलाता है डीएनपी। इसको कोई तापमान की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। अब आपको समझना है बेटा, ये पूरे क्वेश्चन आ गए, इसके बाहर कुछ नहीं जाना है। आज की क्लास जोरदार रहने वाली है। देखो प्रकाश अवधि के आधार पर, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आता है, उसके आधार पर पौधों कितने प्रकार में बांटा गया, 4 प्रकार। एसटीपी का मतलब हो गए अर्थात वह पौधे जिनको 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो तो क्या कहलाएंगे एसडीपी। एलडीपी, एलडीपी का मतलब वो हो गया वह पौधे जिनको 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाएंगे एलडीपी। आईडीपी, आईडीपी का मतलब वो हो गया बेटा वह पौधे जिनको 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाएंगे आईडीपी। और सर कौन सा हो गया डीएनपी, कोई भी तापमान की आवश्यकता नहीं होती। तो सर इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, आपको पता होना चाहिए कि चावल, चावल कौन सी क्रॉप है, चावल एक बेटा एसडीपी की, कौन सी क्रॉप एसडीपी की। गेहूं है एलडीपी का, गन्ना है एसडीपी का, कौन सा बेटा एसडीपी का। और टमाटर किसका है सर, टमाटर है बेटा डीएनपी का। किसका, टमाटर है डीएनपी का। डीएनपी में टमाटर आता है, ये अपने कुकर कुकर बीट्स होते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियां, वो सभी किस में आती है बेटा डीएनपी के अंदर। कपास भी डीएनपी के अंदर आता है। तो डीएनपी एक ऐसी क्रॉप है जिसमें कोई भी तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो मेहनत का परिणाम, जल्दी से आंसर दो इसका, जल्दी से आंसर दो। निम्न में से बैंगन का वानस्पतिक नाम क्या है। अरे सर बैंगन तो मैं खाता ही नहीं हूं। अरे बैंगन नहीं खाता, उसका वानस्पतिक नाम तो बता। ये थोड़ी पूछेगा कि खाता नहीं है तो नहीं पूछेगा तेरे से, बता जल्दी से। जल्दी से बताओ। कैप्सिकम एनम, ब्रेसिका ओलरिस, कैपिटाटा, सोलिलम मेलोंजना, सोलिलम लाइको पर्सिकम। कौन सा होता है, बैंगन का वानस्पतिक नाम क्या होता है। चलो देखो इसमें जो भी लिखा हुआ ना, चारों ऑप्शन, चारों ऑप्शन किसी ना किसी फ्रूट्स का वानस्पतिक नाम है। किसका है, देखो कैप्सिकम एनम, ये तो बेटा मिर्च का, किसका, मिर्च का। मिर्च का वानस्पतिक नाम क्या है, कैप्सिकम एनम। ब्रेसिका ओलरिस, कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलरिस, कैपिटाटा, ये होता है बेटा पत्ता गोभी का। किसका होता है बेटा, पत्ता गोभी का।
सोलेनम लाइकोपर्सिकम। सोलेनम लाइकोपर्सिकम होता है बेटा टमाटर का। किसका होता है? टमाटर का। अरे बच्चा है कौन सा? सर एक ही बच्चा है, और वो कौन सा बच्चा है? वो बच्चा है कैप्सिकम सोलेनम मेलोंजना। और ये किसका होता है बेटा? ये होता है अपना बैंगन का। अरे बैंगन तो मैं भी नहीं खाता, लेकिन फिर भी वानस्पतिक नाम तो बताना पड़ेगा ना तुमको। किसका होता है? बैंगन का। और कौन सा होता है? सोलेनम मेलोंजना। मिर्च का पूछे तो कैप्सिकम एनम, पत्ता गोभी का पूछे ब्रेसिका ओलेरिका पिटाटा, और लास्ट में कौन सा हो गया? टमाटर। टमाटर का कौन सा रहेगा? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। सोलेनम लाइकोपर्सिकम। चलो देखो अपना लास्ट क्वेश्चन है शायद ये बेटा लास्ट ये ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी होती है बताओ? 18%, 46%, 16%, 21%? जल्दी से बताओ, तब तक मैं लिखता हूं इधर। यूरिया का सूत्र, यूरिया की प्रकृति, यूरिया की प्रवृत्ति कौन सी है? सर ये तो लिखो आप। ये तो गया सूत्र है। इसकी प्रवृत्ति होती है अम्लीय। कौन सा उर्वरक है? दानेदार उर्वरक। कितने परसेंट पाई जाती है? 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, किसकी मात्रा? नाइट्रोजन की मात्रा। और वो कितने परसेंट होती है? वो होती है 46%। ऐसे एक और आता है, एक और क्या आता है सर? एक और आता है डीएपी। क्या आता है? डीएपी। डीएपी के अंदर एक नाइट्रोजन पाई जाती है, एक फास्फोरस पाई जाती है। डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन तो होता है 18%, कितना होता है? 18%। और फास्फोरस कितना होता है? 46%। समझे बात को? कितना बताया मैंने? दो उर्वरक के बारे के अंदर। फर्स्ट कौन सा है? यूरिया। यूरिया कौन सा बेटा? एक एकल उर्वरक है। कौन सा है? एकल उर्वरक, जिसके अंदर एक ही पोषक तत्व पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? एकल उर्वरक। उसमें कौन सा आता है? नाइट्रोजन। और कितने परसेंट है? 46%। इसके बाद सूत्र कौन सा होता है? NH2CO NH2। डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा 18%, फास्फोरस 46%। प्रवृत्ति कौन सी होती है? अम्लीय होती है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो आप सभी का लक्ष्य क्लासेज की ओर से हार्दिक धन्यवाद इस क्लास को लेने के लिए। क्लास के नोट्स आपको प्रॉपर बनाने, शुरू से लेकर जहां से मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया ना, अगर हो सके तो पिछली वाली वीडियो जरूर देखना है। उसके अंदर क्या कर रखा, अगर मान लो आपसे 50 क्वेश्चन कराए, नहीं उसमें 50 क्वेश्चन नहीं थे, उसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उसके बाद बनाने की कोशिश की। आज की क्लास को लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल को।